हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मेरा नाम है अक्षु और मैं हूँ एक लेस्बियन राइटर। मेरे चैनल में का आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रीता और ईशानी के प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने देखा था, जो हमारी ईशानी मैडम होती है वो तो अपनी मम्मी पापा के रूम में बैठी होती है और जैसे ही उसको पता चलता है कि उसकी जो मम्मी पापा होते हैं उनका मूड चेंज हो रहा है, तो वो वहाँ से उड़ती है और जाती है अपने रूम पे जाती है। देखती है तो उसका फ़ोन ही नहीं मिल रहा होता है। वो फिर नीचे आती है, देखती उसका जो फ़ोन होता है वो ऑफ होता है और ज़मीन पे पड़ा होता है। जैसे ही हमारी ईशानी अपना फ़ोन देखती है तो वो बोलती है, ओह भगवान, ये मेरा फ़ोन यहाँ पे क्या कर रहा है। फिर वो जल्दी से अपना फ़ोन उठाती है और देखती है तो उसका फ़ोन ऑफ होता है। वो फिर अपना फ़ोन ऑन करती है और फिर रूम में चली जाती है। रूम में जाती है, बेड पर लेटती है और लेट के फिर अपना फ़ोन ऑन कर देती है। और फिर जो हमारी ईशानी होती है वो तो हमारी प्रीता से नाराज़ होती है, क्योंकि रोज़ का ड्रामा हो जाता है। वो हमेशा उसके साथ ऐसा ही करती है। फिर जो हमारी ईशानी है वो फ़ोन ऑन करती है, देखती है तो प्रीता ने कोई मैसेज कॉल नहीं किया होता है। फिर से जो हमारी ईशानी है वो हमारी प्रीता को मैसेज करती है, जान सॉरी, वो मेरा फ़ोन ऑफ हो गया था, प्लीज़ आप नाराज़ नहीं होना। और दूसरी तरफ जो हमारी प्रीता होती है उसको तो ऑफिस में काफ़ी ज़्यादा काम होता है। वो मैनेजर की सीट पे बैठ गई होती है, जिसकी वजह से उसके सर पर काम का काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है। और ऐसे ही वो तो काम कर रही होती है, पहले तो वो फ़ोन चेक नहीं करती है। फिर ऐसे ही काम करते करते पता ही नहीं चलता है कि कब 2 बज जाते हैं। फिर वो थक जाती है, थोड़ी सी कमर सीधी करने के लिए पीछे होती है। फिर उसके जो हाथ होते हैं वो पॉकेट पे जाता है और उसके पॉकेट में फ़ोन पड़ा होता है। वो फ़ोन निकालती है और देखती तो ईशानी ने मैसेज किया होता है। ये मैसेज पढ़ के जो हमारी प्रीता होती है उसके फेस पे थोड़ी सी स्माइल आ जाती है और फिर वो भी हमारी ईशानी को मैसेज करती है, ठीक है जान, कोई बात नहीं, मैं घर जाके आपसे बात करती हूँ, ठीक है ना। यहाँ ऑफिस में फ़ोन अलाउ नहीं है तो मैं आपसे बात नहीं कर पाऊँगी। फिर जो हमारी ईशानी है वो जैसे ही देखती है तो प्रीता का मैसेज आता है, वो एकदम से रिप्लाई करती है। और ऐसे ही थोड़ी देर बात करने के बाद फिर जो हमारी ईशानी होती है वो प्रीता को बोलती है कि ठीक है जान, मैं घर जाके बात करती हूँ, कोई देख लेगा तो डांट पड़ जाएगी। ऐसे ही फिर जो ईशानी होती है, अच्छा जान, मिस यू सो मच। फिर जो ईशानी होती है वो हमारी प्रीता को ऐसे बोलती है। फिर जो प्रीता होती है वो भी ईशानी को बोलती है, हाँ जान, मिस यू टू, ऐसा बोल के वो फ़ोन साइड में रख लेती है और फिर से वो काम करना स्टार्ट कर देती है। यहाँ पे ये जो हमारी प्रीता मैडम होती है वो तो ऐसे ही काम कर रही होती है। जो ईशानी होती है वो तो बस अपने बेडरूम में लेटी होती है ऐसे ही फ्री, क्योंकि वो नीचे भी नहीं जा सकती है। वो बोलती है कि हम नहीं रूम तो लोग ऐसा करते हैं, मैं बाहर चली जाती हूँ, क्या करूँ, बोर हो रही हूँ काफ़ी ज़्यादा, ऐसा बोल के वो उठती है। रूम में से उठती है, मोबाइल को पॉकेट में डालती है। उनके घर के पास एक बहुत ही सुंदर सा पार्क होता है, वो वहाँ पे जाती है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बच्चे होते हैं। बच्चों के साथ खेलना हमारी ईशानी को काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है। वो बच्चों के पास जाती है और बच्चों के साथ खेलने लग जाती है। वो खेलते खेलते कब शाम होने वाली होती है उसको पता ही नहीं चलता है। वो फिर बच्चों को बोलती है, ठीक है बच्चों, देखो शाम हो गई, आप लोग भी जाओ घर, आप लोग, तुम लोगों की मम्मी पापा वेट कर रहे होंगे और मेरी मम्मी पापा भी, ऐसा बोल के वो जो हमारी ईशानी होती है वो बच्चों को बाय करती है और फिर वो आ जाती है अपने घर में। जैसे ही घर में आती है तो उसकी जो मम्मी होती है वो किचन में खाना बना रही होती है। ईशानी जाती है किचन में जाके देखती है तो उसकी मम्मी खाना बना रही होती है। वो अपनी मम्मी के पास जाती है और बोलती है, हाँ मम्मी क्या बना रही हो। उसकी जो मम्मी होती है बोलती है, कहाँ पर चली जाती हो बेटा तुम। फिर जो ईशानी वो बोलती है, मम्मी वो थोड़ा मैं पार्क में गई थी ना, मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी तो इस वजह से। फिर उसकी जो मम्मी होती है वो बोलती है, ठीक है बेटा, जा डाइनिंग टेबल पर बैठ जा, मैं खाना लेके आ रही हूँ। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो, ठीक है मम्मी आ जाओ डाइनिंग टेबल पर, क्योंकि ईशानी के पापा भी बैठे होते हैं। जो ईशानी होती है वो भी जाके बैठ जाती है। ईशानी के पापा जैसे ही ईशानी को देखते हैं तो बोलते हैं कि बेटा कहाँ चली गई थी तुम। फिर जो ईशानी बोलती है, पापा मैं थोड़ा पार्क में गई थी ना, बोर हो रही थी तो इस वजह से ही। फिर उसके पापा बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो उसके जो पापा है वो बोलते हैं कि रिज़ल्ट कब तक आ जाएगा बेटा। वो बोलती है, पापा क्या पता 1-2 मंथ तक आ जाएगा। फिर उसके जो पापा होते हैं वो बोलते हैं कि बेटा अभी टाइम है रिज़ल्ट आने का, मैं तो बोलता हूँ तुम कहीं घूमने, फिर हम सब कहीं घूमने चलते हैं ना। जो ईशानी है वो बोलती है, आपकी मर्ज़ी पापा का, बट कहाँ जाएंगे। फिर जिसके पापा होते हैं बोलते हैं कि पहले तेरे मासी के घर जाते हैं ना, सबके घर जाते हैं, वहाँ से हम लोग कहीं घूमने चले जाएंगे। ये सुन के जो ईशानी होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि जो ईशानी होती है उसको
घूमने फिरने का काफ़ी ज़्यादा शौक होता है, इस वजह से वो हामी भर देती है। बट उसको क्या पता होता है कि इसका थोड़ा सा टाइम है यहाँ पे, उसके बाद तो वो डायरेक्टली चली जाएगी। फिर जो ईशानी होती है वो और उसके पापा ऐसे ही आपस में बातें कर रहे होते हैं, और थोड़ी देर में उसकी जो मम्मी होती है वो भी खाना लेके आ जाती है, और सब लोग ऐसे ही बैठ के खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे इन लोगों का तो यही सीन चलता रहता है। और दूसरी तरफ जो हमारी प्रीता मैडम होती है उसकी तो छुट्टी होने वाली होती है। फिर जो फिर से रोज़ की तरह वो काम कर रही होती है। फिर जो कविता होती है वो उसके पास आती है और बोलती है कि प्रीता बात सुनो। जो प्रीता होती है वो जैसे ही उसकी तरफ देखती है और मन में बोलती है, ओ अरे तो ये मेरे सर पे अलग सी मुसीबत है, रोज़ आके खड़ी हो जाती है, कभी इसको क्या कभी क्या कभी क्या, मन तो करते खींच के लगा दूँ। जो कविता होती है बोलती है, प्रीता मैं तुमसे बात कर रही हूँ। फिर जो प्रीता होती है बोलती है, हाँ बाबा बोलो क्या बात है। फिर जो ईशा कविता होती है वो प्रीता को बोलती है कि हम तुमने पार्टी का बोला था ना, पार्टी कब है? तो प्रीता बोलती है आज नहीं है कल पार्टी है, तो इस वजह से कल छुट्टी ले लेना तुम भी। क्योंकि जो हमारी प्रीता है उसका बिल्कुल भी मन नहीं होता उसको अपने घर बुलाने का। बट जो कविता होती है वो उसको अपने घर पे बुला रही थी पार्टी पे, हमारी प्रीता को ना जाना पड़े, इस वजह से वो मना कर देती है और बोलती है कि मेरे घर पे हो पार्टी है तो मैं कैसे आ सकती हूँ तुम्हारे घर पे। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो कविता को कुछ ना कुछ बोल के वहाँ से भेज देती है। बट जो कविता होती है वो हमेशा उसके पास आती है, कुछ ना कुछ बक 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 करती ही रहती है। क्योंकि हमारी प्रीता ने उसको फ्रेंड जो बोल दिया होता है, इस वजह से उसको कोई ना कोई तो फ़ायदा उठाना ही था ना। तो ये हाल इसका होता है। वो आती है हमारी कविता के सॉरी कविता प्रीता के पास आती है और वो हमेशा उसके साथ ऐसा ही करती है। जब कविता जाती है अपने ऑफिस में और वो सोचती है कि आज कुछ ना कुछ धड़कता भड़कता मुझे करना पड़ेगा, और कल मुझे तो इसके घर जाना है ना, मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी है, क्या कुछ नहीं करना, कल का दिन ऐसा करती हूँ, आज छुट्टी ले लेती हूँ। ऐसा करके वो अपनी मम्मी को कॉल करती है और उसकी जो मम्मी होती है वो कॉल उठाती है और बोलती है, हाँ बेटा क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना? वो अपनी मम्मी को बोलती है, मम्मी मेरा काम करो प्लीज़ जल्दी। उसकी मम्मी होती है, हाँ बेटा क्या काम है बता। मम्मी प्लीज़ आप मेरी बॉस से भी छुट्टी लो, मुझे अभी घर आना है प्लीज़ मम्मी, प्लीज़ 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 प्लीज़। उसकी जो मम्मी होती है वो बोलती है, क्यों बेटा बट क्या हुआ है? वो बोलती है, मम्मी लो ना बस बाद में बताऊंगी मैं। फिर उसकी जो मम्मी होती है वो बोलती है ठीक है। ऐसा बोल के फिर जो उसकी मम्मी होती है वो कॉल काट देती है। फिर जो उसकी मम्मी होती है वो कविता की बॉस के पास कॉल कर देती है। कविता की बॉस एक बार तो कॉल नहीं उठाती है, दूसरी बार वो कॉल उठाती है, और दूसरी तरफ से हमारी जो कविता की मम्मी होती है वो बोलती है, बॉस बोलती है हेलो कौन? फिर कविता की मम्मी होती है वो बोलती है कि मैम मैं कविता की मम्मी बात कर रही हूँ, क्या कविता को छुट्टी मिल सकती है? फिर जो मैम होती है वो बोलती है नहीं ऑफिस में काफ़ी ज़्यादा काम है, मैं उसको छुट्टी नहीं दे सकती हूँ। फिर उसकी जो कविता की मम्मी होती है बोलती है, मैं वो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है ना, तो मैं और मेरी बेटी अकेले घर पे रहते हैं, तो प्लीज़ अगर आप उसको भेज देंगी तो बहुत मेहरबानी होगी आपकी। ये सुन के फिर जो बॉस होती है वो बोलती है ठीक है। ऐसा बोल के वो मैनेजर उसके पास होता है हर टाइम, वो मैनेजर को बोलती है कि जाओ कविता को बोलो घर चली जाए। फिर जो मैनेजर होता है वो चाहता है कविता के पास और कविता को बोलता है कि तुम्हारी छुट्टी तुम जाओ। फिर जैसे ही हमारी कविता ये बात सुनती है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, बोलती है यस 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 यस। वो मन में ऐसे कर रही, तो जो मैनेजर होते हैं वो उसको देख रहा होता है। फिर जैसे ही उसकी नज़र मैनेजर पर पड़ती है कि मैनेजर उसको देख रहा है, वो फिर से अपना पर्स उठाती है और फ़ोन उठाती है, फिर से चली जाती है प्रीता के पास और प्रीता को जाके बोलती है कि मैं कल तेरे घर पे आऊँगी ओके ना? ऐसा बोल के वो प्रीता के गाल को टच करती है और वहाँ से फिर चली जाती है। वो उसके गाल को टच करती है और थर्ड साइड पे जाके वहाँ पे अपने हाथ में किस कर देती है। वो बहुत ज़्यादा स्वीट मोमेंट होता है जब कोई ऐसे करता है, तो वो भी अगर हम किसी को प्यार करें तो उसके साथ ऐसा करते उससे तो मज़ा ही कुछ और होता है। ऐसे ही जो कविता होती है वो कर रही होती है, ऐसा बोल के वो चली जाती है घर पे। जैसे ही घर जाती है तो वो अपनी मम्मी को उसकी मम्मी पूछती है कि हाँ बेटा क्यों छुट्टी ली? उसने वो बोलती है मम्मी मम्मी प्लीज़ प्लीज़ मुझे वो शॉपिंग करने के लिए जाना है, मुझे अपने लिए ड्रेस खरीदना, मुझे मेरी फ्रेंड के घर जाना है, मुझे बहुत सारी ड्रेस खरीदनी है। ये जो उसकी मम्मी होती है वो बोलती है ओफ बेटा तुम छुट्टी लेने के आने की क्या ज़रूरत है, तेरे तो पास तो पहले ही काफ़ी ज़्यादा ड्रेस है ना। वो बोलती है नहीं मम्मी मुझे न्यू लेना है। उसकी मम्मी बोलती है ठीक है बेटा जा ले लेना। ऐसे बोल के जो कविता होती है वो जाती है अपने रूम में, रेडी वगैरह होती है, रेडी होके वो
अपना पर्स वगैरह एटीएम अपनी मम्मी से लेती है और बोलती है ठीक है मम्मी मैं जाऊँ। उसकी मम्मी बोलती है हाँ बेटा जा, अभी तू इसी काम के लिए थी तो जा। ऐसा बोल के जो कविता होती है वो चली जाती है शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि उसको सबसे ज़्यादा सुंदर दिखना होता है, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम प्रीता के घर गई होती है। क्योंकि वो तो प्रीता को काफ़ी ज़्यादा लाइक करती है। जो प्रीता होती है वो तो ईशानी को लाइक करती है। देखते हैं कि इनकी स्टोरी में क्या ट्विस्ट आएगा, और बहुत जो ट्विस्ट आएगा ना वो काफ़ी ज़्यादा धमकदार होगा। वो तो चली जाती है अपनी शॉपिंग करने के लिए, और यहाँ हम क्या देखते हैं जो ईशानी होती है वो भी चली जाती है रूम पे। उसके तो पेपर भी ख़त्म हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा बोर हो रही होती है। वो बोलती है ओ भगवान, ये तो पेपर भी नहीं, स्टडी भी नहीं, बाहर भी नहीं जाना, तो मेरी जान को भी फ़ोन अलाउ नहीं, मैं क्या करूँ आप ही बताओ। वो ऐसे ही बोल रही होती है और काफ़ी ज़्यादा बोर होती है। फिर वो जाती है टीवी लॉन्च में, टीवी देखना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि उसको कार्टून काफ़ी ज़्यादा पसंद होते हैं। वो जाती है टीवी लॉन्च में, बैठ जाती है और ऊंचा ऊंचा कार्टून लगा के देख रही होती है। उसकी जो मम्मी होती है वो आती है उसके पास और बोलती है कि बेटा तू छोटी बच्ची है तो कार्टून देख रही है। वो बोलती है मम्मी मैं क्या करूँ यार, देखो ना कार्टून ही तो देखूंगी ना, मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ, क्या करूँ क्या करूँ, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। फिर इसकी जो मम्मी है वो स्माइल करती है और बोलती है अच्छा मेरी बेटी बोर हो रही थी तो आके मेरे साथ काम में हेल्प कर लो ना, ये नहीं कि माँ के साथ थोड़ी सी हेल्प कर दो, बस कार्टून देखना है तुम्हें। फिर जो ईशानी है वो टीवी बंद करते हुए अब अपने बाजू को ऊपर करते बोलती है हाँ मम्मी बोलो क्या काम करना है, आज के बाद आपका सारा काम मैं खुद करूँगी। जिस पर उसकी मम्मी स्माइल करते हुए बोलती है हाँ हाँ तू खुद करेगी, देख लेंगे तू कितना देर करती है, चल आजा मेरे किचन में साथ में हेल्प कर। ऐसा बोल के भी जो हमारी ईशानी और उसकी मम्मी होती है वो चली जाती हैं किचन में काम करने के लिए। वो लोग किचन में जाती और ऐसे ही काम कर रही होती है। हमारी जो ईशानी होती है फिर उसका भी मन लग जाता है, उसकी मम्मी उसके साथ बातें भी कर रही होती है और उससे काम भी करवा रही होती है। पता ही नहीं चलता है कि कब रात के 8 बज जाते हैं। और दूसरी तरफ जो हमारी प्रीता होती है उसको भी ऑफिस से छुट्टी हो जाती है और वो भी रोज़ की तरह बहुत थकी होती है। फिर आती है स्कूटी पे बैठ के घर आती है रोज़ की तरह। वो फिर आती है ब्रेकफास्ट करती है, फिर से रूम पे चली जाती है। फिर जैसे ही वो रूम में लेट ही होती है तो उसके पास उसकी मम्मी आती हैं और बोलती हैं कि बेटा क्या हो गया है, 2-3 दिन से देख रही हूँ कि मेरी बेटी इतनी ज़्यादा थक जाती है। फिर वो बैठती हूँ बोलती मम्मी तो इतना काम होता है, मैं आपको क्या बताऊँ यार, मैनेजर बनी हूँ कि पता नहीं क्या बनी हूँ, इतना सारा काम होता है। पता है मम्मी फ़ोन भी अलाउ नहीं करने देते हैं यार, इतना बकवास ये ऑफिस है। फिर क्या करूँ, मैं थक जाती हूँ काफ़ी, पूरा दिन बैठ के आप सोचो ना। इसकी जो मम्मी है वो बोलती है हाँ बेटा अगर तुम्हें नहीं पसंद जॉब करो तो छोड़ दो, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे पापा कर रहे हैं ना, हमारा गुजारा हो जाएगा। फिर जिस पे हमारी ईशानी बोलती है नहीं, सॉरी प्रीता बोलती है नहीं नहीं मम्मी मैं कर लूँगी, फिर थोड़ा दिन और होगी ना फिर आदत हो जाएगी मुझे भी पापा की तरह। पापा को भी तो अब आदत हो गई ना रात भर जागना, लेट आना ऐसे। फिर उसकी मम्मी बोलती है हाँ बेटा ये तो है, ठीक है तुम आराम करो मैं जाती हूँ। ऐसा बोल के जो उसकी मम्मी होती है वो दरवाज़ा बंद करती है और फिर वहाँ से चली जाती है। और जो हमारी प्रीता मैडम होती है वो फिर से अपना फ़ोन निकालती हैं और कॉल करती है हमारी ईशानी को। जो ईशानी होती है वो तो उसकी कॉल का वेट ही कर रही होती है, वो बस यही बोलती है कब आएगी मेरी जान, कब आएगी कब आएगी कब आएगी। वो तो बेड पे बैठ के शोर करती है और ऐसे ही कर रही थी। उसको जैसे ही देखती है फ़ोन पे कॉल आ रही है एकदम से कॉल को उठा देती है, बोलती जान मिस यू सो मच यार, मैं कब से आपका वेट कर, तो पूरा दिन मैं बोर हो जाती हूँ यार। वो ऐसे ही नॉन स्टॉप बोले जा रही थी और दूसरी जो कविता होती है वो चुप होकर सुन रही होती है, क्योंकि उसको बहुत अच्छा लग रहा होता है हमारी प्रीता सॉरी ईशानी की आवाज़ सुनो और उसकी ऐसे ही बकबक सुनना काफ़ी ज़्यादा पसंद होती है उसको। फिर जो हमारी ईशानी है बोलती है क्या है आप नहीं बोलना है क्या, आप भी तो बोलो। फिर जो प्रीता होती है बोलती है हाँ जान मैं सुन रही हूँ, आप बोलो मेरी जान ने कितना मिस किया मुझे। बोलती हूँ जान बहुत सारा मिस किया यार, मैं बोर हो जाती हूँ, मैं क्या करूँ यार। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो बोलती है जान मैं क्या करूँ, कुछ बताओ ना, पापा ने तो बोला है कि हम जाते हैं घूमने के लिए मासी के घर, वहाँ फिर तो ट्रिप वगैरह पे जाएंगे तो मैं जाऊँ। फिर जो हमारी पिता होती है वो बोलती है अच्छा तो आप बोर हो रही हो तो चले जाओ ना, मेरा तो ये देखो इतना बिजी, इतना काम और हाँ कल पार्टी है हमारे घर में और आपको आना है। फिर जो हमारी ईशानी वो जैसे ही ये बात सुनी, पार्टी क्यों जाना, अपने पार्टी क्यों दे रही हो और मुझे अभी बता रही हो इस टाइम पे। फिर जो हमारी
प्रीति होती है बोलती है हाँ ना यार वो हम लोगों का लड़ाई झगड़ा हो गया था ना, तो मैं आपको बात बताना भूल गई। फिर वो बोलती है क्या बात, आपने क्यों, क्या क्या क्या, बोलो बोलो। फिर जो हमारी प्रीति होती है बोलती है कि मेरी प्रमोशन हो गई ना, मैं सीधा मैनेजर बना दिया है ना मुझे बॉस ने। ये सुन के तो जी जानी तो बोलती है सच में, ये कितनी जल्दी प्रमोशन, कैसे, वो भी कैसे हो गया। फिर जो ईशानी है वो बोलती है हमारी प्रीता को। फिर जो प्रीता होती है वो बोलती है कि उस दिन बॉस थी ना, तो उन्होंने मुझे 2 फाइल दी थी रेडी करने के लिए, बोला कि मुझे ये 2 घंटे के अंदर अंदर करके चाहिए। वो मैं फिर वो जल्दी जल्दी सारी फाइल सही से करके दी, तो इस वजह से ही बॉस ने आगे भेजी, तो उनको बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गई मुझसे और उसने सीधा मुझे मैनेजर बना दिया। ये सुन के जो ईशानी है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, बोलती है क्या जाना अभी मुझे अभी बता रहा हूँ, नहीं मैं नहीं आऊँगी कल, मैं तो ड्रेस भी नहीं ले आनी हूँ। फिर जो हमारी प्रीति होती है बोलती है आपको न्यू ड्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका ड्रेस मैं पहले से ही ले चुकी हूँ। ये सुन के जो ईशानी है बोलती सच्ची में, कौन सा ली, मुझे दिखाओ ना, दिखाओ ना। जो प्रीति होती है बोलती है बिल्कुल भी नहीं, कल जब आप आओगी ना मैं आपको यहीं पे दूंगी, और हाँ टाइम से आ जाना। ये सुन के जो ईशानी है वो बोलती है मेरा तो मन करे मैं अभी आ जाऊँ यार। वो ऐसे स्माइल करती है, दूसरी जो हमारी प्रीति है वो भी स्माइल करती बोलती है अच्छा जी, इतना जल्दी आपको मेरे पास आने का। फिर जो ईशानी वो बोलती हूँ बहुत जल्दी है यार, मैं बोलती हूँ अब भी आ जाऊँ, बट क्या करूँ मजबूरी है ना, एक दिन तो आऊँगी ना आपके पास ही। फिर ऐसे ये दोनों को यहाँ पे ऐसे ही मीठी मीठी और प्यारी प्यारी बातें कर रही होती हूँ। कब ऐसे ही बातें करते करते काफ़ी ज़्यादा रात हो जाती है और दोनों वीडियो कॉल पे रोज़ की तरह सो जाते हैं। यहाँ पे तो ये 2 कपल सोए होते हैं और दूसरी तरफ एक इंसान होता है जिसने अपनी नींदें खुद ही हराम की होती है। उसको तो पता ही नहीं होता है कि जिसके पीछे वो जा रही है तो वो पहले से ही किसी के साथ है। क्या पता वो उसकी लाइफ में क्या पता वो उसको अपना बना पाएगी कि नहीं, तो स्टोरी में ही पता चलेगा कि क्या होता है। वो जो होती है कविता बहुत सारी शॉपिंग करके आ जाती है और उसकी जो मम्मी होती है वो जैसे ही देखती है कि उसके मतलब वो अपने साथ 2 नौकर लेके गई होती है ना वहाँ से अपने घर से, तो उन सब के हाथ में शॉपर ही शॉपर कपड़ों वाले वो सब लाती है और जाती है मम्मी के रूम पे, जाके अपने मम्मी के रूम के बेड पे रख देती है। उसकी जो मम्मी होती है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होती है, वो बोलती है बेटा ये क्या है। जो कविता बोलती मम्मी मेरी ड्रेसेस हैं और क्या है, उसमें बोली बेटा तू एक पहनेगी कि तू सब पहनेगी, मुझे तो लगता है तू पूरी दुकान ही ले आई। फिर जो कविता थी बोलती नहीं मम्मी मैं बस ये लेके आई थी, मैं बोल रही थी कि आप मुझे सिलेक्ट करके दो, मुझे समझ ही नहीं आती जितने ड्रेस थे मैंने भैया को बोला पैक कर दे दो, जो पसंद आएगा तो हम रख लेंगे। फिर जिस पे हमारी कविता की मम्मी होती है वो बोलती है उफ भगवान मेरी बेटी का क्या होगा, तो जो तुझे पसंद थी ना तू ले आती, तू इतनी ज़्यादा लेके आने की क्या ज़रूरत थी तुझे बेटा, इतनी ड्रेस कौन पहनता है यहाँ पे। फिर जो कविता होती है वो बोलती है मम्मी मुझे समझ ही नहीं आ रही थी इस वजह से मैं सारी ड्रेस ले आई, प्लीज़ आप सिलेक्ट करके दो ना एक ड्रेस। इसकी जो मम्मी होती है वो सारी ड्रेस जितनी ड्रेस होती है वो सारी देखती है, तो उनमें से एक ड्रेस होती है जो उसकी मम्मी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है क्योंकि वो पिंक कलर की होती है। इसकी इस वजह से उसकी जो मम्मी होती है वो बोलती है बेटा ये पहनेगी ना तो बहुत सुंदर लगने वाली है, सबसे डिफरेंट लगने वाली है तू। फिर जो ईशानी थी बोलती है मम्मी सच में ना, फिर उसकी मम्मी बोलती है हाँ बेटा तू पहन के देख तो सही, अगर नहीं अच्छी लगी तो तुम बता देना मुझे। तो ऐसा बोल के जो कविता होती है वो फिर से जाती है वॉशरूम में, वो उस टाइम ही ड्रेस पहन के आ जाती है, ड्रेस पहन के आती है और अपनी मम्मी के आगे आके खड़ी हो जाती है और बोलती है अब मम्मी बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। उसकी मम्मी जैसे ही उसको देखती बोलती है हाँ मेरी बेटी बहुत सुंदर लग रही है तू, किसी की नज़र ना लगे, बहुत सुंदर लग, कल ये ही पहनना तू। फिर जो हमारी कविता होती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, वो आती है अपनी मम्मी को हग करती बोलती है थैंक यू सो मच मम्मी, मैं वहाँ पे भी मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था तो इस वजह से मैं सारी ड्रेस उठा के ले आई। उसकी मम्मी बोलती है अच्छा बेटा कोई बात नहीं। फिर जो कविता होती है वो सारी ड्रेस को अपने नौकरों को देती है और बोलती है कि तुम लोग ये जाके छोड़ के आ जाना। वो लोग सब उठाते हैं और बोलते हैं कि ड्रेस में हम मॉर्निंग में दे आएंगे। फिर जो कविता होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, वो चली जाती है अपने रूम में जाके वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और जाके वो लेट जाती है और फिर वो सो जाती है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रात हो जाती है, सब लोग सो जाते हैं और मॉर्निंग टाइम पे
जो हमारी प्रीता होती है वो तो उठती है, क्योंकि उसको तो पता होता है आज उसके घर पे पार्टी है, तो इस वजह से वो सबसे पहले उठती है। वो सुबह 5 बजे उठती है, फ्रेशन अप होती है और जाती है नीचे अपनी मम्मी पापा को उठाने के लिए। उसके जो मम्मी पापा होते हैं वो भी उठ जाते हैं, फ्रेशन अप होते हैं, सब लोग ऐसे ही काम करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर जो हमारी कवि प्रीता होती है वो बोलती है कि मम्मी पापा मुझे ये घर बहुत डेकोरेट करना चाहिए और हमारा घर बिल्कुल डिफरेंट लगे, बहुत खूबसूरत लगे। उसके पापा बोलते हैं ठीक है बेटा, ऐसे जैसे तुम बोल रही हो ना ऐसे ही होगा। वहाँ पे फिर कुछ लोगों को बुलाया जाता है घर डेकोरेट करने के लिए। कुछ लोग आ जाते हैं ऐसे ही घर की सजावट वगैरह कर रहे होते हैं। और जो हमारी प्रीता होती है उसने तो ऑनलाइन पे ही हमारी ईशानी के लिए ड्रेस सेलेक्ट किया था कि वो ड्रेस काफ़ी ज़्यादा सुंदर होता है, क्योंकि ब्लैक कलर का ड्रेस जो होता है हमारी प्रीता को काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है। इस वजह से वो अपने लिए भी ब्लैक शर्ट मंगवाती है और ईशानी के लिए ब्लैक मंगवाती है। वो दोनों बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। और ऐसे ही वो कॉल करती है और थोड़ी देर में उन लोगों के ड्रेसेस भी आ जाते हैं। और दूसरी तरफ जो हमारी ईशानी है, क्योंकि प्रीता ने कॉल काट के चली गई होती है, उसको काफ़ी ज़्यादा काम करना होता है ना। फिर जो ईशानी होती है उसकी मम्मी रोज़ की तरह आती है, उसको उठाती है, फिर रोती है। उसको जैसे ही याद आता है कि पार्टी, वो बोलती है मम्मी पार्टी पार्टी पार्टी। उसकी मम्मी क्या पार्टी पार्टी कर रही है, क्या हुआ है तुझे, तेरा दिमाग तो ठीक है ना। फिर जो ईशानी वो मम्मी वो ना मैम के घर पे पार्टी और उन्होंने मुझे बुलाया था और आप लोगों को भी बुलाया था, सॉरी मैं भूल गई, मैं आपको बताया ही नहीं। उसकी जो मम्मी तो पागल होगी, तो क्यों नहीं बताया, तो कब है पार्टी। तो वो बोलती मम्मी आज है। इसकी जो मम्मी ने क्या आज, मैं तो नहीं जा सकती बेटा, मुझे बहुत काम है घर पे, तुझे जाना है तो तू चली जा। वो बोलती मम्मी प्लीज़ आप और पापा भी चलो, उन्होंने स्पेशल बोला था कि आपको बोलने के लिए, मुझे याद ही नहीं रहा। उसकी बोलती बेटा मैं नहीं आ सकती हूँ, आज मेरी फ्रेंड मेरे घर पे आ रही हूँ, तो मैं कैसे आ सकती हूँ, तुम चली जा। तो प्रीता बेटा को बोल देना कि नाराज़ नहीं होना, मैं फिर कभी पक्का आ जाऊँगी। फिर जो हमारी ईशानी है वो बोलती ठीक है मम्मी, क्योंकि उसकी मम्मी ने पहले ही अपनी फ्रेंड लोगों की दावत की होती है, जिसकी वजह से वो नहीं जा पाई होती है। फिर जो ईशानी होती है वो जाती है वॉशरूम में, जाके फ्रेशन अप होती है, फ्रेशन अप होके वो आती है बाहर, आके थोड़ा रेडी वगैरह होती है। वो तो ब्रेकफास्ट भी नहीं करती, 10 बजे ही चली जाती है हमारी। वो जैसे ही घर से बाहर जा रही थी, उसकी मम्मी बोलती है ईशानी बेटा रुक तो जा, तू कहाँ जा रही है इतनी सुबह सुबह, 10 हुए हैं बेटा। वो बोलती मम्मी मैं जा रही हूँ, मैं वहीं पे ब्रेकफास्ट कर दूँगी, ऐसा बोल के वो चली जाती है। और उसकी मम्मी होती वो हंसते हुए बोलती हैं ओफ, इसको भी अपने बाप की तरह बिल्कुल भी सब्र नहीं है, जो काम करना है जो करना है। देखो अभी चली गई 10 ब्रेकफास्ट, बिना ब्रेकफास्ट करके चली गई, पागल सी। फिर उसकी जो मम्मी होती है वो जाती हैं किचन में, अपनी फ्रेंड लोगों के लिए खाना वगैरह बना रही होती है। फिर जो ईशानी होती है वो स्कूटी पे बैठी है, बहुत खुश होती है बहुत ज़्यादा। और उसको तो मौका मिल जाता है कि आज अपनी जान के साथ पूरा दिन टाइम स्पेंड करेगी। वो ऐसे ही हंसी खुशी जा रही होती है, बट उसको क्या पता होता है कि आगे क्या होने वाला है। ऐसे ही वो तो जा रही होती है। और दूसरी तरफ जो हमारी प्रीता मैडम होती है वो तो ऐसे ही काम कर रही थी, सजावट कर रही थी, करते करते फिर 11 हो जाते हैं। फिर जो प्रीता की मम्मी होती है वो ब्रेकफास्ट बनाती है और बोलती है चलो आ जाओ, सुबह से तुम लोगों ने कुछ नहीं खाया, आके कुछ खा लो। फिर जो प्रीता होती है उसके पापा होते हैं और वहाँ पे सब जो लोग काम कर रहे थे वो सब लोग बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। और थोड़ी देर में जो हमारी ईशानी है, क्योंकि आज घर को लॉक नहीं किया होता, और जो ईशानी है वो भी घर में आती है और देखती है तो सारे सब लोग ऐसे ही ब्रेकफास्ट कर रहे हो। बट जो ईशानी है वो कुछ नहीं बोलते, साइड पे खड़ी हो जाती है। बट जो आंटी होती है उनकी नज़र ईशानी पे पड़ जाती है, और जैसे ही ईशानी को देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती हैं बेटा तुम इधर क्यों खड़ी, आ जाना अंदर। फिर जो जैसे ही आंटी ये बात बोलती हैं तो सब लोग पीछे देखते हैं। जो ईशानी है वो भी प्रीता है वो भी पीछे देखती है। तो प्रीता काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। वो जैसे ही उठने वाली होती है वो सबके तरफ देखती है और फिर से वो बैठ जाती है और बोलती है कि ईशानी तुम इस टाइम। फिर जो ईशानी बोलती है हाँ मैं, आपने बुलाया था ना मुझे। फिर जो प्रीता है बोलती है हाँ हाँ। फिर जो प्रीता की मम्मी होती है वो ईशानी के पास जाती है और उसका हाथ पकड़ती है, बोलती है बेटा तू खड़ी क्यों है, आ जा यहाँ पे बैठ, हमारे साथ ब्रेकफास्ट कर। जो ईशानी नहीं नहीं आंटी मैं करके आई हूँ, नहीं नहीं मैं नहीं करूँगी। फिर जो प्रीता की मम्मी है वो ऐसे ही ज़बरदस्ती हमारी ईशानी को ब्रेकफास्ट करवाने लग जाती हैं, क्योंकि उनको ईशानी बहुत पसंद होती है। फिर जो ईशानी है
वो बोलती हैं आंटी सॉरी मैं जल्दी आ गई, इस वजह से मैं जल्दी आई कि मैं आप लोगों की हेल्प भी कर सकूं। ऐसा तो नहीं मैं लास्ट मोमेंट पे आती हूँ और बस ऐसे ही पार्टी एंजॉय करने के लिए मैं इस वजह से जल्दी आई कि मैं आप लोगों की हेल्प करूँ। ये सुन के जो प्रीता की मम्मी होती है वो ईशानी को देखती है और उसकी गाल पे किस करती है, बोली बेटा तू कितनी क्यूट और कितनी क्यूट बातें करती है, तू तुझे काम हो जाना था ना, तू सही से रेडी वगैरह हो के आ जाती ना, तुझे हेल्प करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, तू आराम करके बस देख। फिर जो ईशानी बोलती नहीं आंटी मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगता है क्योंकि आपने मुझे अपनी बेटी बनाया है ना, तो मेरा मन नहीं किया, मुझे मम्मी बोल रही थी बाद में चले जाना। तो जैसे ही हमारी प्रीता की मम्मी उसकी मम्मी का नाम सुनती है तो उसकी प्रीता की मम्मी बोलती है कि बेटा तुम्हारी मम्मी पापा आएंगे, वो बोलती नहीं मम्मी वो सॉरी सॉरी आंटी वो मेरी मम्मी नहीं आ पाएंगी। ईशानी जैसे ही आंटी को मम्मी बोलती है तो जो हमारी प्रीता की मम्मी होती है वो बोलती हैं कि कोई बात नहीं बेटा तुम भी मुझे मम्मी बोल सकती हो। ये सुन के तो जो ईशानी है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, बोलती इसलिए मैं आपको मम्मी बोल सकती हूँ। फिर जो प्रीता की मम्मी होती है बोलती है हाँ बेटा बोल सकती है। फिर जो प्रीता होती है वो सामने बैठी होती है और सब इन दोनों का तमाशा देख रही है, बट उसकी नज़र तो हमारी ईशानी पर ही होती है, तो ईशानी को ही देख रही होती है और ऐसे ही सब लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। फिर जो प्रीता की मम्मी होती है वो ईशानी से पूछती है कि बेटा तेरी मम्मी पापा क्यों नहीं आए हैं। फिर जो हमारी ईशानी होती है बोलती है मम्मी वो क्या मेरी मम्मी ने ना अपने फ्रेंड लोगों की दावत की थी तो मुझे याद ही नहीं है मम्मी को इन्फॉर्म करना, तो इस वजह से मुझे मॉर्निंग पे याद आया तो मम्मी ने बोला तो मैं नहीं आ पाऊँगी, प्लीज़ आप लोग नाराज़ नहीं होना, फिर कभी पक्का आ जाएंगी मम्मी। फिर जो आंटी होती हैं वो बोलती है ठीक है बेटा कोई बात नहीं, बट तुम्हें एटलीस्ट बता तो देना चाहिए था ना अपनी मम्मी को। फिर जो ईशानी होती है वो बोलती है सॉरी आज के बाद ऐसा नहीं होगा। फिर जो हमारी प्रीता की मम्मी होती है वो बोलती है ठीक है बेटा कोई बात नहीं। यहाँ पे तो ये सब लोग यहीं इंजॉय कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं और फिर थोड़ी देर में सब लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और अपने अपने काम पे लग जाते हैं। फिर जो ईशानी है वो जाती है आंटी के साथ, वो तो आंटी के साथ किचन में हेल्प करवा रही होती है। वो बोलती है कि मम्मी मैं आपके साथ किचन में हेल्प करवाऊँगी। फिर जो आंटी होती है वो उसके मुँह से जैसे ही मम्मी का नाम सुनती है उनको बहुत अच्छा लगता है, वो बोलती है ठीक है बेटा चल। ऐसा बोल के जो ईशानी होती है वो जाती है आंटी के साथ किचन में और ऐसे उनके साथ काम करने लग जाती है। और जो हमारी प्रीता होती है उसको थोड़ी सी जेलसी होती है कि हाँ ये देखो मेरे लिए आई और मम्मी के साथ चली गई काम करवाने के लिए, ऐसा नहीं कि मेरे पास आके मेरे साथ काम करवाए, बट कोई बात नहीं जाती है तो जाए, बाद में इसको मेरे पास ही आना है। ऐसा बोल के फिर जो प्रीता होती है वो चली जाती है अपना काम करने के लिए और जो ईशानी होती है वो आंटी के साथ काम कर रही होती है। यहाँ पे इन सब लोगों का यही सब कुछ चल रहा होता है, काम करते करते कब शाम हो जाती पता ही नहीं चलता है, उन लोगों के काम भी हो जाते हैं। फिर जो आंटी होती है वो ईशानी को बोलती हैं बेटा जा थोड़ा देखो गेस्ट आना भी स्टार्ट हो गए हैं, जा तू भी रेडी हो क्या, और मैं भी जाती हूँ रेडी हो, ये काम तो कभी ख़त्म नहीं होगा, जा जा तू भी रेडी हो मैं भी जाती हूँ। ऐसा बोल के जो आंटी होती है वो भी चली जाती है रेडी होने के लिए और जो हमारी ईशानी होती है वो प्रीता को ही ढूंढ रही होती है, बट उसको प्रीता मिल ही नहीं रही थी। वो रूम में भी जाती है वहाँ पे भी नहीं होती, हर जगह ढूंढती है, बट जो हमारी प्रीता मैडम होती है उनका तो कोई अतः पता ही नहीं होता कि वो कहाँ पर होती है। वो गुस्से में टेरेस पे चली गई होती है, वो बोलती है कि चाहे मेरी मम्मी के साथ ही रहती थी ना, जाके मेरी मम्मी से ड्रेस ले और वहीं पे पहन के रेडी हो जाए। फिर जो ईशानी वो काफ़ी देर तक ढूंढती है बट उसको हमारी प्रीता नहीं मिलती है, वो बहुत ज़्यादा थक जाती है और परेशान होकर बैठ जाती है। वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची होती है तो वो हमारी ईशानी के पास आती है, वो बोलती है कि दीदी दीदी क्या हुआ, आप क्या हो गया। फिर जो ईशानी होती है वो बोलती है बेटा तुमने प्रीता दीदी को कहीं देखा है। वो बोलती है हाँ 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 मैं देखा दीदी, वो टेरेस में गई हैं। फिर जो हमारी ईशानी वो जैसे ही ये बात सुनती है तो वो एक बेटे को बोलती है थैंक यू बेटा, ऐसा बोल के वो चली जाती है टेरेस में जाके देखती हैं तो जो प्रीता होती है वो टेरेस में ही खड़ी होती है। फिर जो ईशानी होती है वो जाती है उसको पीछे से हग कर लेती है, बोलती है क्या यहाँ पे क्यों खड़ी हो। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो बोलती है ऐसे ही खड़ी हूँ, जाओ तुम जाके मम्मी के साथ हेल्प कर दो ना, तुम तो मेरी मम्मी के लिए आई थी मेरे लिए नहीं आई थी, जाओ मम्मी के पास। वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है, फिर जिस पे हमारी ईशानी को पता चल जाता है कि ओहो मेरी जान का तो मूड ख़राब हो गया है कि मैं उसके पास आई नहीं, बिल्कुल जिस सुबह से तो मैं आंटी के साथ काम में बिजी थी ना, तो इस वजह से नहीं आई, तो तभी गुस्सा हो गई वो मन में ऐसा बोलती है। फिर वो देखा जान ड्रेस कहाँ पे, मुझे रेडी होना है ना। फिर जो हमारी ईशानी है वो बोलती है कि
सॉरी प्रीता होती है, वो बोलती है जाओ मेरे रूम में पड़ी है ड्रेस, अभी आ गई होगी, जाके तुम पहन के रेडी हो जाओ। फिर जो हमारी ईशानी है वो बोलती है ठीक है, ऐसा बोल के वो जाने वाली होती है तो प्रीता उसका हाथ पकड़ती है, बोलती क्या बदतमीजी है यार, क्या चाहती हो तुम। वो बोलती मैं क्या चाहती हूँ, मैं तो कुछ नहीं चाहती हूँ, मैं जाके रेडी हूँ, देखो गेस्ट आना स्टार्ट हो गया, आप भी चलो। ऐसा बोल के वो हमारी प्रीता का भी हाथ पकड़ती है और उसको भी ज़बरदस्ती लेके जाती है, खींच के लेके जाती है कि चलो चलो गेस्ट आने वाले हैं, सब लोग आ रहे हैं, रेडी कब होना है। ये लोग तो चले जाते हैं नीचे रेडी वगैरह होने के लिए। और दूसरी तरफ जो हमारी कविता होती है वो तो अपने घर पे वो भी अभी से रेडी होना स्टार्ट हो जाती है। वो तो रेडी होती है, वो पार्लर में जाती है, रेडी वगैरह होती है। उसकी ड्रेस काफ़ी ज़्यादा सुंदर होती है क्योंकि उसने अच्छी ब्रांडेड ड्रेस ली होती है, जिसकी वजह से उसकी ड्रेस काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश और थोड़ी सी शॉर्ट्स होती है। इस वजह से वो रेडी वगैरह होती है और फिर अपनी गाड़ी में बैठती है और अपनी मम्मी को बोलती है मम्मी आप भी चलो ना। उसके बोलते हैं नहीं बेटा सॉरी मैं नहीं आ पाऊँगी, तुम चलो। फिर बोलती ठीक है मम्मी। ऐसा बोल के वो गाड़ी में बैठती है और आ जाती है हमारी प्रीता के घर की तरफ ही आ रही होती है। और वो बार बार आईना देखती है, बोलती है आज तो वो मुझे देख के पागल ही हो जाना है। वो तो मन में ऐसा बोल रही होती है कि आज वो बहुत सुंदर लग रही थी, वो जिससे इंसान प्यार करता है उसके अलावा हमें कोई भी सुंदर नहीं लगता है, बेशक वो कोई आसमान से उतरी हुई परी ही क्यों नहीं हो। हम तो जिससे प्यार करते हैं हमें तो वही सबसे ज़्यादा हसीन लगती है। सो फ्रेंड देखते हैं कि अगले पार्ट में क्या होता है। जो कविता इतना रेडी शेडी हो के इतना सुंदर होने की वजह से भी क्या हमारी प्रीता उसको देखेगी, उसको लाइक करेगी कि नहीं, क्या वो अपनी जान को लाइक करेगी कि उसको लाइक करेगी, कि पूरे दिन वो उन दोनों में से किसको देखेगी। देखते हैं कि अगले पार्ट में क्या होता है। प्लीज़ अगर आप लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें। और छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि बिना स्किप करके वीडियो को स्टोरी को सुनेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। एंड थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच।